नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, चित्रकूट के खाले पारा में किसकी पूजा होती है? आपके ऑप्शन है रावण, नारद, कंस या शकुनी। तो इसका सही जवाब है नारद। तो चित्रकूट के खाले पारा में नारद की पूजा होती है, इसको याद रखना है। यहाँ नारद भगवान की जो है मूर्ति भी मिली है, ठीक है। और वहाँ यानी प्रत्येक सप्ताह मूर्ति की पूजा होती है रविवार के दिन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है मसगांव, ठीक है। मसगांव में पहली खुली जेल स्थापित की गई थी। वर्तमान में ये खुली जेल बंद है, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बार ये मसगांव में स्थापित की गई थी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मधुरांतक देव का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपके ऑप्शन है इंद्रावती नारंगी, इंद्रावती गोदावरी, इंद्रावती कोटरी या इंद्रावती बोर्डिंग। तो इसका सही जवाब है इंद्रावती नारंगी, ठीक है। इंद्रावती नारंगी नदी के संगम पर जो मधुरांतक देव का किला है उसके भग्नावशेष मिले हैं, ठीक है। और ये माना जाता है कि यहीं पे राजा मधुरांतक देव ने अपना किला बनवाया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न। सुमित अंतिल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या सांत्वना पदक। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। तो सुमित अंतिल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन सर्जे राव ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है शॉर्ट फुट, जेवलिन, हाई जंप या लॉन्ग जंप। तो इसका सही जवाब है शॉर्ट फुट। तो शॉर्ट फुट में विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है सचिन सर्जे राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है 81वां, 91वां, 101वां या 121वां। तो इसका सही जवाब है 81वां, ठीक है। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का 81वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी एपेरनबेक का संबंध किस देश से है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है भारत, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है जर्मनी से। तो जेनी एपेरनबेक का संबंध जर्मनी देश से है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, इटली या ग्रीस। इसका सही जवाब है स्पेन। तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बना है। और आपको पता हो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक करने वाली भारत की दूसरी सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? आपके ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन, अपर्णा, मरियप्पन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है काम्या कार्तिकेयन, जो कि स्कूल की छात्राएं हैं 12वीं की और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नील मोहन। तो भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है? आपके ऑप्शन है 7.8, 8, 8.1 या 8.2। इसका सही जवाब है 8.2%।
तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में 8.2% रही है और आज तक 8% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 9 बार रही है। ठीक है, उसमें से 8.2 यानी 2023-24 भी एक है। इससे पहले 2016-17, 17-18, 20-21 में भी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 8.2% रही है। ठीक है, तो 9 में से 4 बार जो है वो एनडीए सरकार के दौरान ही रही है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टासीगंग किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। तो देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टासीगंज किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम 2 क्या है? एक रॉकेट, एक मिसाइल, एक ड्रोन या रोबोट? तो इसका सही जवाब है मिसाइल है। ठीक है, रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, तो इसको याद रखना है, हाइपरसोनिक मिसाइल में से है ये। ठीक है, अब आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अग्नि बाण रॉकेट किस कंपनी ने बनाया है? आपके ऑप्शन हैं अग्निकुल कॉस्मॉस, स्काई रूट एयरोस्पेस, इसरो या डीआरडीओ। अब पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न हम देखते हैं। नगरनार स्टील लिमिटेड ने किसे अपना आधिकारिक लोगो बनाया है? तो इसका सही जवाब है डोकरा शिल्प। ठीक है, डोकरा शिल्प को नगरनार स्टील लिमिटेड ने अपना आधिकारिक लोगो बनाया है। अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह या सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है सुरेश रैना। सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सुरेश रैना जो हैं बहुत फेमस खिलाड़ी भी रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में रहे हैं और स्पिन बॉलिंग भी करते थे, साथ में बैट्समैन भी थे, मतलब एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे सुरेश रैना। अपनी फील्डिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, तो इनको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान की लिथियम भंडार की पहली बार ई नीलामी की गई है? आपके ऑप्शन है कटघोरा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़। इसका सही जवाब है कटघोरा। कटघोरा में लिथियम के भंडार थे, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था। अब केंद्र सरकार, जी हाँ, इसकी नीलामी किसने की है? केंद्र सरकार ने की है और इसमें कई कंपनियों ने, लगभग 6 कंपनियों ने इसकी जो नीलामी है उसमें अपना फॉर्म सबमिट किया है। ठीक है, अब आप जानते हैं लिथियम एक ऐसा खनिज है या लिथियम एक ऐसा कह सकते हैं मिनरल है जिसकी जो निर्भरता है वो विदेशों पर है। भारत की निर्भरता विदेशों पर है, आयात करना पड़ता है हमें, और ये बहुत ही उपयोगी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि बैटरी से चलते हैं, उनकी बैटरी जो हैं वो किससे बनती हैं? लिथियम आयंस से बनती हैं। अब लिथियम से कैसे बनती है? तो लिथियम का उपयोग होता है ड्राई सेल्स बनाने के लिए। जो आपकी मोबाइल की बैटरी है, स्मार्ट वॉच की बैटरी है, इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी भी बैटरियाँ लिथियम से बनाई जा रही हैं। तो कटघोरा में भंडार मिले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी लिथियम के भंडार हैं। तो आने वाले समय में आपको सुकमा की भी नीलामी की खबर मिल सकती है समाचार पत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ में कितने हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही जवाब है 9। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ में 9 जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, ये पादप
और जो फसलें हैं उसके लिए रिसर्च करता रहता है। तो उसने 9 हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 जैव विविधता हॉट स्पॉट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने चिन्हित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस इलाके में बोध मछलियाँ देवताओं की तरह पूजी जाती हैं? आपके ऑप्शन है चित्रकूट, दंतेवाड़ा, सुकमा या सरगुजा। तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। तो छत्तीसगढ़ के चित्रकूट इलाके में बोध मछलियाँ देवताओं की तरह पूजी जाती हैं। ठीक है, तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वहाँ पूजी जाती हैं। 150 किलो की मछलियाँ इस जलप्रपात में, जो कि गहरा स्थान है, वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यानी देखी गई हैं। और इनका यानी जो चित्रकूट इलाके के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो इनको देवताओं की तरह पूजते हैं। ठीक है, तो बोध मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो एक तो बस्तर में पाई जाती हैं। कहाँ इनकी पूजा देवताओं की तरह होती है? तो चित्रकूट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आज कवर किए जा रहे हैं आज के वीडियो में, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन्हें अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, जिस दिन छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन कम रहेंगे, क्योंकि आज पर्याप्त क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम भारत के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साल, बीजा, सागौन या शीशम। तो इसका सही जवाब है साल या सरई वृक्ष, जो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसका पत्ता, इसकी जो डंठल, ठीक है, इसके बीज और इसमें होने वाला जो कवक है, कह सकते हैं हम, जो कि बोड़ा या कुकड़ी जो होती है उसको भी खाया जाता है। ठीक है, और तो साल वृक्ष जो है उससे विभिन्न औषधियाँ भी बनाई जाती है इसके बीज से। तो साल वृक्ष के फल का भी उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से देखते हैं साल वृक्ष के कई उपयोग हैं। औषधि उपयोग है, मुखारी के रूप में उपयोग किया जाता है, इसके पत्तों से पत्तल बना लिया जाता है। ठीक है, खाना परोसने का काम किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी लकड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिससे कि फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो पूरा साल वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष के रूप में आदिवासियों के लिए सामने आता है। इसलिए आदिवासी समाज में इसकी पूजा भी की जाती है। बहुत सी आदिवासी जो हैं, जैसे कि उरांव जनजाति में सरई वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार जो होता है सरई वृक्ष में फूल आने पर ही मनाया जाता है। ठीक है, और बस्तर अंचल में साल, उसे बस्तर जो का पठार है या दंडकारण्य का पठार है, उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है ना। तो इस तरीके से साल वृक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो ये टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है सिविल लक्ष्य एकेडमी ही है। ठीक है, इसके अलावा आप ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी सिविल लक्ष्य एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनामणि साड़ी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या कबीरधाम। तो इसका सही जवाब है बस्तर। सोनामणि साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? बस्तर में प्रसिद्ध है। और इसको जीआई टैग देने की मांग उठ रही है ना। जीआई टैग अगर इसको मिल जाएगा तो इसको वैसे तो ये विश्व प्रसिद्ध है ही, इसको और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, जिससे इसकी बिक्री भी बढ़ेगी। और यानी कह सकते हैं किसी क्षेत्र की वस्तु को अगर जीआई टैग मिलता है तो इससे उस वस्तु की जो कह सकते हैं क्वालिटी है उसको हमेशा चेक किया जाता है और इससे उसके व्यापार में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बस्तर को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, छत्तीसगढ़ को फ़ायदा मिलेगा अगर सोनामणि साड़ी को क्या मिलता है? जीआई टैग। हालांकि इसका प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी में करोड़ों साल पुराने फर्न मौजूद हैं? आपके ऑप्शन है कैमूर, बैलाडीला, मैकल या कबरा। इसका सही जवाब है बैलाडीला। बैलाडीला पहाड़ियों में करोड़ों साल पुराने फर्न मौजूद हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और जो बैलाडीला पहाड़ी है इसमें इसको जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जा रही है इन फर्नों को, और इसके ऊपर स्टडी करने के लिए अब देश विदेश से जो वैज्ञानिक हैं वो बैलाडीला की पहाड़ियों में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बैलाडीला की पहाड़ियों में लगातार लौह उत्खनन, टिन उत्खनन के कारण ये जो पूरा क्षेत्र है ये कह सकते हैं कि एक मिनट,
तो मेरी बिटिया भी रिकॉर्डिंग में अपना सहयोग दे रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो डीला पहाड़ी जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्खनन कार्य हो रहा है, खनिजों का उत्खनन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं जैव विविधता को हानि हो रही है। तो इससे ये जो करोड़ों वर्ष पुराने फर्न हैं इनको भी हानि हो सकती है। हालांकि आदिवासियों ने कई बार यहाँ प्रोटेस्ट किए हैं ताकि ऐसा ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडा जो कि बीजों को संरक्षित करने की विधि है किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है मुरिया। मुरिया में डेडा बीजों की संरक्षित करने की विधि प्रसिद्ध है। ठीक है, और मुरिया जनजाति आपको पता हो ये बस्तर अंचल में निवास करती है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गज लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ स्थित है? चित्रकूट, भैरमगढ़, भोरमदेव या सीता नदी? तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। चित्रकूट में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति विद्यमान है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पे इंद्रावती नदी पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ का या भारत का नियाग्रा कहा जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।